हिंदी साहित्य की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 36। तो चलिए आरंभ करते हैं। डॉक्टर को यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया है। उसे लगता है मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। यह अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जगत, मैदान, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वह एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियां लाल फूलों से लद जाती थीं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलाश और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है, लेकिन इन फूलों के रंगों ने उस पर पहला जादू कर डाला है। गोल्डमोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट पर लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने से पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पे पड़ती जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती या कभी विद्रोह नहीं कर सकते। ऐसी आशा करनी ही बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे वह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसके हजारों हजार छूछितों को अनुशासन में बांध रखा है। कब से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है। कैसे? यहाँ विटामिन की किस्में उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बांटने वालों की बुद्धि पर तरस खाने के लिए क्या फ़ायदा। मच्छरों की तस्वीरें उससे बचने के उपायों और पोस्टर पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन में तस्वीरें दिखाकर मलेरिया को, विभीषिका को रोकने के लिए किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पूर्णिया जिला के लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा दें, 4 हाथ मूड़। बाप रे। डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती हैं। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है। सस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम इनकी माँ नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने की तारीखें गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज की सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं, बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित हैं। जिसके पास हजारों बीघे जमीन है वह 5 बीघे जमीन की भूख के लिए छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये समझ नहीं सकते। तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकते। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते। तुम जो पहनती हो ये पहन नहीं सकते। तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम की अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की रक्त कर्णिका में कितने विभेद हैं, कितना असमंजस है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी को खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा है,
यहाँ पर मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणियों के जीव कोष में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी कि हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की करकंदाओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमुर और सूर्ण कोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी सस्य श्यामलाम हो उठेगी। कफन जैसी सफ़ेद बालू भरे मैदान, धानी रंग के जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी, मोती जैसे सफ़ेद दांत की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया है। डॉक्टर ने रोगों की जड़ पकड़ ली। गरीब और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। एनोफिलिस से भी ज़्यादा खतरनाक है, सैंड फ्लाई से भी ज़्यादा जहरीले यहाँ के। नहीं, शायद यह कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा है। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह सोखक हैं। खटमल इसलिए बहुत मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है, और जमींदार के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मतलब मच्छर। दरार पड़ी दीवार, यह गिरेगी, इसे गिरने दो। यह समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंस कुमार तिवारी जी कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है लाल लाल। कमल कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुदी कलियां अपने कोष में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना चाहती हैं। ओह, तुम कमला इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर बोलो, सच बोलो, मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सिर चकराता है? देखो कान के पास गर्मी मालूम होती है, दुनिया घूमती हुई मालूम होती है। डॉक्टर डॉक्टर प्यारू। कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों की कमलिनीय स्पर्श। कमला, ओह, मैं कमला की गोद में हूँ। मुझे नींद न लग जाए, मुझे उठाकर बैठना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला चलो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। लेटे रहो बेटा। ओह मौसी, तुम आ गई? प्यारू कहता है, कल सुबह से सिर्फ चाय पीकर है, तो सिर नहीं चकरा देगा। इसी के साथ यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।